नमस्कार, वेलकम बैक। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि ईरान इजराइल पे अटैक कब करेगा, करेगा भी या नहीं, इसराइल हमास के बीच में ये वॉर कब खत्म होगा भी या नहीं, यूएस कतर इजिप्ट मिलकर इसराइल और हमास के बीच में सुलह कराने में कितना कामयाब होंगे भी या नहीं, तो ये सारे सवाल अगर आपके मन में हैं तो आप एकदम सही जगह हैं। इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि आज ये न्यूज़ बनी क्यों। तो देखिए, हुआ ये कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन इस वक्त इसराइल में हैं, नेतन्याहू से मिलने आए हैं और इस पीस डील को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। 15 अगस्त को यूएस, कतर और इजिप्ट ने मिलकर इस पीस डील को दोबारा शुरू करवाया था, जो 2 दिन में कंक्लूड हुई। कुछ अंजाम उसका निकला नहीं और आगे के लिए पोस्टपोन कर दी गई। पर उस बीच यहाँ पर एंटोनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं, सारी पार्टीज को एक साथ इकट्ठा करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं ताकि वो पीस डील पे आ जाए। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ चली इनकी 2 घंटे की बैठक के बाद इन्होंने बाहर आके ये बोला कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू फाइनली इस डील के लिए रेडी हो गए हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इस कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इसराइल और हमास के बीच पिछले अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास ने 7 तारीख को इसराइल पे एक हमला करके करीब 1200 इसराइलियों को मार दिया था और करीब 350 लोगों को बंधक बना के अपने साथ अपने यहाँ ले गया था, अपने यहाँ यानी कि गाजा ले गया था। फिर इसके बाद इसराइल ने अगले दिन गाजा पर अटैक कर दिया था और तब से अभी तक इसराइल इन बंधकों को ना ही छुड़ाने में कामयाब हो पाया है और ना ही हमास को पूरी तरह से मिटाने में कामयाब हो पाया है। आज 1 साल होने को है, पर अभी तक इसराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं कर पाया है। पर इस बीच इसराइल ने गाजा का सत्यानाश जरूर कर डाला है। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएन माइन सर्विस, जिसका काम है माइंस और लाइव एम्यूनेशन को ट्रेस करना। इसी संस्था की एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा में इस वक्त 37 मिलियन टन का मलबा पड़ा हुआ है, जिसको अगर साफ किया जाए तो 100 ट्रक्स मिलकर भी इसको आने वाले 14-15 सालों में साफ नहीं कर पाएंगे। इसराइल की लगातार हो रही एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑफेंसिव की वजह से गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है और 10-20 डेली इन एयर स्ट्राइक्स का शिकार बनते हैं। वैसे इस कहानी में बताने को बहुत कुछ है और मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में इस चीज़ को अलग अलग पार्ट्स में कवर किया है। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल आज का स्टेटस ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस डील के लिए हाँ बोल दिया है और अब बॉल है हमास के कोर्ट में। लेकिन हमास बेंजामिन नेतन्याहू की इस हाँ से हाँ नहीं मिलाने वाला, क्योंकि हमास की जो हाँ थी वो कहीं और थी। दरअसल हुआ यह था कि 30 मई को यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक डील प्रपोज की थी। वो डील एक 3 फेज में पूरा होने वाली डील थी, जिसमें हमास की करीब करीब सहमति बन चुकी थी। फिर उसके 2 महीने बाद उसी डील में नेतन्याहू ने अपनी तरफ से नई कंडीशंस जोड़ दी और वो कंडीशंस हमास को एक्सेप्टेबल नहीं हुई। हमास का आज का स्टैंड ये है कि जब एक बार जो बाइडेन की डील जो 30 मई को उन्होंने प्रपोज की थी उस पर एक्सेप्टेंस बन गई थी, तो ये नई कंडीशन जोड़ने का क्या मतलब बनता है। और आज की जो नेतन्याहू की हाँ है वो हाँ है उन नई जुड़ी हुई कंडीशन के साथ। पर हमास 30 मई के जो बाइडेन के प्रपोजल को ही आगे बढ़ाना चाहता है और इसीलिए इस बार की बैठक जो 15 अगस्त को हुई उसमें हमास ने पार्टिसिपेट नहीं किया। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि उस डील में क्लॉसेस क्या थे, क्योंकि अगर आप उस डील के क्लॉसेस को समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्या होगा। तो मैं शॉर्ट में आपको उस डील में प्रपोज पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, वो डील 3 फेजेस में प्रपोज थी, जिसमें पहला फेज था कि 6 महीने के लिए एक फुल और कंप्लीट सीज फायर होगी। गाजा में इसराइल की फोर्सेस सभी पॉपुलेटेड एरिया से बाहर जाएंगी। बदले में हमास कुछ इजरायली बंधकों को छोड़ेगा, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग, बीमार और घायल लोग शामिल होंगे। और उधर इसराइल भी अपने यहाँ से फलस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा। तो ये था पहला फेज। फिर अगर 6 हफ्ते तक चलने वाला ये फेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो फेज सेकंड शुरू होगा। फेज सेकंड में हमास सभी जीवित बंधकों को छोड़ेगा और वॉर पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, हमास की कैद में इस वक्त करीब 111 इजरायली हॉस्टेजेस हैं, इसमें लगभग 40 लोग मर चुके हैं, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद थर्ड फेज आएगा। अच्छा, फिर थर्ड फेज में क्या होगा कि हमास उन सभी मरे हुए बंधकों की डेड बॉडीज को वापस करेगा और गाजा में एक रिकंस्ट्रक्शन प्लान शुरू होगा, यानी कि गाजा को दोबारा बसाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, अगर हमास और इसराइल की मंशा को समझें तो ये डील भी परफेक्ट नहीं थी, क्योंकि हमास इसराइल को पूरी तरीके से गाजा से बाहर चाहता है तो इसराइल हमास को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। लेकिन फिर भी हमास ने इस डील को मंजूर कर लिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 महीने बाद नेतन्याहू ने नई कंडीशन जोड़ी, जिसमें पहली कंडीशन ये थी कि गाजा पट्टी का जो बॉर्डर इजिप्ट के साथ है, जहां पर आपका राफा की क्रॉसिंग है, जो क्रॉसिंग मेन क्रॉसिंग मानी जाती है गाजा के अंदर किसी भी सामान को लाने ले जाने या लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बेसिकली एड पहुंचाने के लिए, बॉर्डर के साथ लगी हुई इस पूरी पट्टी को फिलाडेल्फी कॉरिडोर बोलते हैं। इसराइल ने कहा कि अब हम इस पूरी फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे अपना कब्जा रखेंगे, अपनी सेनाएं यहाँ तैनात करेंगे और ये चीज़ पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ इसराइल ने एक कंडीशन और रखी कि गाजा को ठीको ठीक 20 से 2 हिस्सों में बांटने वाला एक कॉरिडोर है, नेटजारिम कॉरिडोर, वो भी इसराइल के कब्जे में है। इसराइल ने कहा कि हम उस पर भी अपना कंट्रोल रखेंगे ताकि गाजा के अंदर हथियारों का स्मगल रोका जा सके। तो अब इन 2 नई कंडीशन के साथ अगर नेतन्याहू ने हाँ बोला है तो मुझे नहीं लगता कि हमास कभी भी इन 2 कंडीशंस को एक्सेप्ट करेगा। और जिस तरह का माहौल है, आप देख रहे हैं कि यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि इसराइल का एरिया भी बहुत छोटा है, जिसको और ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत है। और इधर ईरान जो कभी भी इसराइल पे अटैक कर सकता है, और वो भी सिर्फ इसीलिए रुका हुआ है ताकि इस पीस प्रोसेस का कोई निष्कर्ष निकल सके।
खैर, अगर इस पीस प्रोसेस को आगे बढ़ना है, यूएस वाकई अगर इस पीस प्रोसेस को लेके सीरियस है, तो नेतन्याहू को अपने इन 2 नए प्रपोजल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा और यूएस को नेतन्याहू को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि वो ऐसा करे, क्योंकि आफ्टर ऑल हमास आज की डेट में जिस चीज़ पे एग्री हुआ है उस प्रपोजल को भी यूएस ने ही प्रपोज किया था। तो ये नई 2 कंडीशंस क्यों? अब यहाँ पे नेतन्याहू और यूएस लॉबी ने पूरी तरीके से सारा का सारा प्रेशर हमास पे डाल दिया है कि हमास इस डील को एक्सेप्ट करे, और अगर ये डील कंक्लूड नहीं होती है तो हमास को ही स्पॉइलर बनाया जाएगा कि हमास ने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए जो है ये वॉर अभी कंटिन्यूड है। उधर इसराइल में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ के लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई पीस डील हो ताकि जो बंधक बचे हुए हैं उनको वापस सही सलामत वापस घर लाया जाए। फिलहाल देखिए आगे क्या होता है। जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको वीडियोस के माध्यम से ऐसे ही समझाता रहूँगा। आई होप आपको ये जो भी मैंने आज बताया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझा लिया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं अपने प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकूँ। तो फीडबैक इज़ वेरी नेसेसरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर रेगुलर जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। तब तक के लिए जय हिंद।